अब आते हैं बच्चों फॉस्फोरस पे। फॉस्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म्स। ये फॉस्फोरस की बहुत एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती। इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं? वाइट, रेड एंड ब्लैक। वाइट फॉस्फोरस क्या है? इट इज अ ट्रांसलूसेंट वाइट वैक्सी सॉलिड। पॉइजनस है, इनसॉल्युबल इन वाटर है एंड सॉल्युबल इन CH2 है। ग्लोज इन द डार्क, मतलब केमिल्यूमिनेसेंस भी शो करता है। ठीक है ना बच्चों? इट ग्लोज इन द डार्क। इट डिजॉल्व्स इन बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर गिविंग PSC। फॉस्फीन आ गया गैस, P4 है। तुम्हें याद होगा हमने पढ़ा भी था कि यार ये जो फॉस्फोरस वगैरह है, ये जो जब तुम इनको एसिडिक या बेसिक मीडियम में डाल रहे होते हो तो इनका डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? जिसमें -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हो गया बच्चों? फॉस्फीन। हाँ या ना? तो वही है, P4 लिया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में NaOH बेसिक सॉल्यूशन रखा, यू गेट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड यू गेट Na2PO2। Na2PO2 बेसिकली इट इज लाइक योर H3PO2। फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चों? कोई बताएगा मुझे? बोलो गाइस। फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1 इफ यू रिमेंबर। निकाल के देख लेना बच्चों, हाँ या ना? H3PO2 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1। तो फॉस्फोरस बंदा डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है टू गिव यू -3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। गाइस ये तुम्हारा क्या हो गया? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। फैक्ट टू रिमेंबर। अभी जो व्हाइट फॉस्फोरस की हमने बात करी, यार ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। इनफैक्ट ये औरों से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखो गाइस, दिस इज अ स्ट्रक्चर। यार इसमें एंगुलर स्ट्रेन है। इसमें तुम्हारा क्या है? एंगुलर स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्यों है? ये फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन तो ठहरी sp3, है ना बच्चों? ठीक है गाइस, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, और तुम्हारा बॉन्ड एंगल ठहरा 60 डिग्री। फैक्ट टू रिमेंबर गाइस, स्ट्रक्चर देख के तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री एंगल। तो गाइस स्ट्रेन के कारण इट इज हाईली रिएक्टिव। इट रेडिली कैचेस फायर इन एयर टू गिव डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ P4O10। P4O10 की वाइट फ्यूम्स देता है। ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब इसमें तुम देख सकते हो, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया, इसमें डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल का यूनिट्स है, डिस्क्रीट यूनिट्स है। रेड फॉस्फोरस में ऐसा नहीं होता। पहली चीज आते हैं रेड फॉस्फोरस पे। यार ये व्हाइट फॉस्फोरस को अगर तुम इस टेम्परेचर पे हीट कर देते हो 573 केल्विन पे इन इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर सेवरल डेज, यू ऑब्टेन रेड फॉस्फोरस। अब रेड फॉस्फोरस बनता है हमारा इस तरीके से। रेड फॉस्फोरस को अगर हीट करोगे हाई प्रेशर पे, अभी हमने क्या किया था? हाई टेम्परेचर रखा था इनर्ट एटमॉस्फेयर में, व्हाइट फॉस्फोरस से बना रेड। और रेड को जब हीट करते हो हाई प्रेशर पे तो यू गेट ब्लैक फॉस्फोरस बच्चों। अब रेड फॉस्फोरस का आयरन ग्रे लस्टर है, फाइन, ऑर्डरलेस है, नॉन पॉइजनस है। जबकि तुम्हारा व्हाइट फॉस्फोरस क्या था बच्चों? इट वॉज पॉइजनस। नेक्स्ट, इट इज insoluble इन वाटर एज वेल एज CH2। जबकि ये वाला इट वॉज insoluble इन वाटर बट soluble इन CH2। तो ये याद करने की चीजें होंगी जो हमारी डिफरेंस है। रेड फॉस्फोरस इज मच लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस से काफी कम रिएक्टिव है क्योंकि इसमें तुम्हारा स्ट्रेन तो है नहीं, एंड इट डज नॉट ग्लो इन द डार्क, इट डज नॉट शो केमिल्यूमिनेसेंस। ये हमारा आ गया रेड फॉस्फोरस। तुम देखोगे इट हैज गॉट अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। इट हैज गॉट चेन्स ऑफ P4 टेट्राहेड्रा लिंक टुगेदर इन दिस मैनर। तो इसमें तुम्हारा स्ट्रेन नहीं होता है, दैट इज व्हाई इट इज काइंड ऑफ स्टेबल। ब्लैक फॉस्फोरस भी तुम्हारे दो फॉर्म आ गई, अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। अल्फा ब्लैक बनता है जब तुम रेड फॉस्फोरस को हीट कर रहे होते हो सील ट्यूब में 803 केल्विन। याद करने का है। एंड इट कैन बी sublimed in air and it has got a opaque monoclinic or rhombohedral crystals। ठीक है गाइस, तो ये तुम्हारा अल्फा ब्लैक के बारे में हमने बात कर ली। इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर। बीटा ब्लैक बनता है तुम्हारा व्हाइट फॉस्फोरस से। अल्फा ब्लैक हमने किससे बनाया था? रेड फॉस्फोरस से। बीटा ब्लैक बनाया हमने व्हाइट फॉस्फोरस से एट 473 केल्विन अंडर हाई प्रेशर। इट डज नॉट बर्न इन एयर अप टू 673 केल्विन। याद कर लो। फॉस्फीन पे आते हैं बच्चों, लेट अस गो ऑन टू फॉस्फीन। फॉस्फीन की प्रिपरेशन पे आते हैं। फॉस्फीन इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड विद वाटर। यार CA3P2
कि रिएक्शन विद वाटर या डाइल्यूट HCl, तुम रियलाइज करोगे यार ये रिएक्शन बड़ी कॉमन है। आई मीन वाटर को ब्रेक करो OH H में, OH को भेजो कैल्शियम के साथ, H को भेजो फॉस्फोरस के साथ, दिस इज व्हाट यू विल गेट। हाँ है ना। ऐसे ही तुम जब HCl के हाथ कर रहे हो, Cl को भेजो कैल्शियम के हाथ, हाइड्रोजन को भेजो फॉस्फोरस के हाथ, यू विल गेट योर प्रोडक्ट दिस एंड दिस। लेबोरेटरी में कैसे बनता है यार, व्हाइट फॉस्फोरस को तुम हीट कर दो विद कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन इन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। अभी हमने ये रिएक्शन देखी थी गाइस, हाँ है ना। व्हाइट फॉस्फोरस लिया, NaOH, वाटर लिया, यू गेट फॉस्फीन एंड यू गेट सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। अब गाइस जो तुम्हारा फॉस्फीन है, व्हेन प्योर इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल। इन्फ्लेमेबल ये कब बनता है, जब तुम्हारा P2H4 या P4 के वेपर्स भी प्रेजेंट हैं, तो देन इट बिकम्स इन्फ्लेमेबल। अब इससे जो इम्प्योरिटीज हैं, इससे उसे प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, वी एब्जॉर्ब इन HI बेसिकली। होल्ड ऑन गाइस, दिस इज अ रिएक्शन दैट यू हैव। ठीक है बच्चों, पहले हमने क्या किया, HI में हमने इसको एब्जॉर्ब करवाया, तो उससे क्या होता है बच्चों, तुम्हारा यू गेट जो PHC था दैट फॉर्म्स PH4I, जो PHC है दैट रिएक्ट्स विद HI टू गिव PH4I। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। तो अब ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया HI सॉल्यूशन के अंदर, और उसके बाद बाकी इम्प्योरिटी तो हट गई, अब इम्प्योरिटी तो बाहर निकल गई, हमारा PH4I बन गया ऑन रिएक्शन ऑफ PH3 विद HI। अब हमें वापस PH3 एक्सट्रैक्ट करवाना है, तो वी विल ट्रीट इट विद KOH। पहले हमने एसिडिक मीडियम में डाला तो वो रिएक्ट कर गया। फॉस्फीन इज बेसिक, बेसिकली समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। फॉस्फीन तुम्हारा बेसिक है, दैट विल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म PH4I। अब हमें वापस PHC एक्सट्रैक्ट करवाना है, तो फिर हमने बेसिक मीडियम डाला एंड यू विल गेट योर फॉस्फीन अगेन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। यार ये कलरलेस गैस है, रॉड एंड फिश स्मेल है, हाईली पॉइजनस है। ठीक है, फैक्ट टू लर्न, फॉस्फीन इज अ कलरलेस गैस, रॉड एंड फिश स्मेल एंड हाईली पॉइजनस। एक्सप्लोड कर जाता है, इट एक्सप्लोड्स व्हेन यू ऐड ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, Cl2 या ब्रोमीन के वेपर। ये उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग है। तुम देखो फॉस्फोरस -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है, उसकी बहुत हाई टेंडेंसी है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की। हायर में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डालोगे तो इट एक्सप्लोड्स बेसिकली। ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उसकी बहुत ज्यादा है। PHC इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। भाई हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ी ना बना रहा है जो बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगा, वीक बॉन्ड बना रहा है तो स्लाइटली सॉल्युबल है। सॉल्यूशन ऑफ PHC इन वाटर, it decomposes in presence of light, giving red phosphorus and hydrogen. Fact to learn, when absorbed in copper sulfate or mercury chloride solution, phosphides are formed. तुम रियलाइज करोगे गाइस, ये जो रिएक्शन इन्होंने लिखी हुई है CuSO4 प्लस PHC HgCl2 प्लस PHC, ये तुम्हारी मतलब इससे जो प्रोडक्ट है, तुम ऐसे मान के लो बैकवर्ड रिएक्शन तुमने अभी इनकी यहाँ पे देखी हुई है। कहाँ पे देखी हुई है इनकी बैकवर्ड रिएक्शन, तुमने यहाँ पे देखी हुई है। होल्ड ऑन गाइस, वो कहाँ चला गया, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों। ये रिएक्शन उसी टाइप की तो होगी मोर और लेस। बोलो गाइस, जब तुम HSO4 डालोगे तो H को भेजो फॉस्फोरस के साथ और SO4 को भेजो कॉपर के साथ। हाँ है ना बच्चों, फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस। मैं रिलेट करने की बात कर रहा हूँ, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज रिलेटिंग, कि यू कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारा ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है, यहाँ पे तुम क्लोरीन को भेजो मरकरी के साथ और हाइड्रोजन को भेजो फॉस्फोरस के साथ, तो उसी टाइप की रिएक्शन तुमने ऊपर देखी हुई है, रिवर्स रिएक्शन। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस, क्लियर है यहाँ तक। फॉस्फीन इज वीकली बेसिक, ओके, अमोनिया से तो कम बेसिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, एंड इट गिव्स फॉस्फोनियम कंपाउंड विद एसिड। अभी तो हमने देखा था HI के साथ, HI के साथ PH4I था, HBr के साथ PH4Br है। अब स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फॉस्फीन इज यूज्ड इन होम सिग्नल्स। अच्छा जी, फैक्ट टू लर्न है, कंटेनर कंटेनिंग कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2 एंड CaC2, इनको हम इनमें छेद करके हम इन्हें C में फेंक देते हैं, जिनसे जो गैस इवॉल्व होती हैं दे बर्न एंड दे सर्व एज अ सिग्नल। ये स्मोक स्क्रीन में भी यूज हो रहा होता है। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है गाइस, याद करने की चीज हो गई। अब आते हैं फॉस्फोरस हैलाइड पे बच्चों।
फॉस्फोरस दो तरह के हैलाइड बनाता है, PX3 PX5, हमें पता है बच्चों, PX3 PX5 दोनों ही बनते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड पे आते हैं, इसकी प्रिपरेशन बच्चों, ये बनता है बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन ओवर वाइट फॉस्फोरस, PCl3 बन गया। SOCl2 के साथ अगर हम वाइट फॉस्फोरस को रखेंगे तो भी हमारा PCl3 बनेगा। साइड प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, SO2 एंड H2Cl2। हिट नहीं कर रहा होता गाइस, कई बार कहेंगे A और B बना तुम्हारा, A में मतलब से SO2 की कुछ आगे रिएक्शन बता दी, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई A और B क्या है, और पूछेंगे सीधा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन A एंड B कंपाउंड, तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो हमारा गाइस, यू नीड टू नो व्हाट आर द साइड प्रोडक्ट्स, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दोनों में तुम्हारा व्हाइट फॉस्फोरस हमने लिया, एक बार क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई, एक बार थायरनिल क्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन करवाई। इन बोथ द केसेस यू गेट PCl3। PCl3 phosphorus trichloride, it is a colorless oily liquid and it hydrolyzes in presence of moisture। मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या होगा बच्चों, H2 को ऐसे मान के चलो OH को भेजो फॉस्फोरस के साथ, H को भेजो क्लोरीन के साथ, यू विल गेट HCl, और तुम्हारा POH राइस के बजाय तुम H3PO3 भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द फील और नॉट गाइस, बताओ भाई बच्चों, हाँ है ना? वो एक्चुअली POH राइस इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, POH राइस इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, लेकिन फील के हिसाब से, कि समझने के हिसाब से कि तुम्हारा क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, यू कैन अंडरस्टैंड, हाँ है ना? या फिर बेटर तरीका इसका ये है, अगर तुम POH राइस नहीं सोचना चाह रहे, जो कि गलत भी है सोचने के हिसाब से, व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज कि तुम्हारा फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट PCl3 में थी, अब तुम्हारा ऑक्सो एसिड बना रहा है विद द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फर्क नहीं आ रहा बच्चों, PCl3 में भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, H3PO3 में भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ओके। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या रिएक्ट करता है जिसमें OH ग्रुप है, OH ग्रुप को हटा के क्या लगा रहा होता है, Cl ग्रुप। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? ऑर्गेनिक में हमने किया था ये, OH हटा के Cl। PCl3 का हमें पता है पिरामिडल शेप है, नो बिग डील, हमें पता है फॉस्फोरस इज sp3 हाइब्रिडाइज, हमने पढ़ा हुआ है बॉन्डिंग में। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड पे आते हैं, यार इट इज प्रिपेयर्ड बाय व्हाइट फॉस्फोरस इन एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन। यार उसमें भी हमने व्हाइट फॉस्फोरस क्लोरीन लिया था, यहाँ पे एक्सेस ले लिया, दैट इज द ओनली डिफरेंस बच्चों PCl5 बनाने में। वहां पे हमने थायरनिल क्लोराइड लिया था, यहाँ पे हम सल्फ्यूरिल क्लोराइड ले रहे हैं। यू टेक P4 + SO2 Cl2, यू गेट PCl5 + SO2। अब देखो गाइस, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर भी सकते हैं, वहां पे वो कहेंगे A एंड B बना, यहाँ पे A बना, सो यू कैन अंडरस्टैंड A बंदा क्या रहा होगा तुम्हारा, SO2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? प्रॉपर्टीज पे आते हैं। PCl5 इज अ येलोइश व्हाइट पाउडर, वो हमारा क्या था बच्चों, इट वाज कलरलेस ऑयली लिक्विड, दिस इज येलोइश व्हाइट पाउडर। इन मॉइस्ट एयर इट हाइड्रोलाइजेस टू गिव POCl3, और POCl3 फाइनली कन्वर्ट होकर क्या दे रहा होता है बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड। काम की चीज याद रखने की ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क नहीं पड़ा, जैसे मैंने वैसे बताया था ना बच्चों पहले, कि जब तुमने वाटर डाला तो ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क नहीं पड़ा, +3 पहले था, +3 बाद में। यहाँ पे तुम्हारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और आ गया POCl3 गाइस। यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैं POCl3 में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और फाइनल हाइड्रोलिसिस होने पे जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज H3PO4, योर फॉस्फोरिक एसिड, उसमें भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 +5 +5। PCl5 था, उसका तुम्हारा POCl3 बना, उसका तुम्हारा H3PO4 बना। जब हीट करते हो तो इट सब्लाइम्स बट डीकम्पोजेज ऑन स्ट्रॉन्गर हीटिंग। स्ट्रांगली हीट करोगे तो भाई PCl3 और Cl2 में ब्रेक कर दो, क्लोरीन बाहर निकाल दो थोड़ी। ये भी तुम्हारा OH हटा के Cl लगाने के काम आ रहा होता है, तुमने देखा है ऑर्गेनिक में, साइड प्रोडक्ट तुम्हें याद भी होंगे इनफैक्ट। अब आते हैं गाइस, फाइनली डिवाइडेड मेटल्स ऑन हीटिंग विद PCl5 गिव कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स। बेसिकली ये क्या कर रहा है, क्लोरीन दे रहा है मेटल को, AgCl बना गया, टिन के साथ करोगे तो SnCl4 बना गया, ठीक है ना बच्चों? PCl5 हमने लिया था, जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है वो तुम्हारा PCl3 बन रहा है। बेसिकली ये रिएक्शन वही हो गई, PCl5 गिविंग PCl3 + Cl2। मतलब ऐसे समझो कि तुम्हारी जो क्लोरीन रिलीज हुई वो तुम्हारा Ag के साथ रिएक्ट करके AgCl, और Sn के साथ रिएक्ट करके SnCl4 बना रहा है। एंड व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, जो तुम्हारा SnCl4 है उसमें तुम एक और चीज याद रखो,
tin की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 इज मोर स्टेबल देन +2। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? यस। ओके। PCl5 यार ये तुम्हें पता है, PCl5 में तुम्हारे ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप होती है और तुम्हारे जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं दे आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्डिंग में ये सब हमने पढ़ रखा है। सॉलिड स्टेट में इट एग्जिस्ट एज अ आयनिक सॉलिड PCl4 प्लस PCl6 माइनस PCl4 प्लस, मतलब कटायन के अंदर इट इज टेट्राहेड्रल, फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 और अनायन में इट इज PCl6 माइनस, द शेप इज ऑक्टाहेड्रल। ये तुम्हें याद होगा, ये भी हमने केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ लिया था। अब आते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस पे। भाई फॉस्फोरस बहुत सारी ऑक्सो एसिड बना रहा होता है, इंपॉर्टेंट हमें दे रखी है H3PO2 का, सारे तुम्हें याद करने पड़ेंगे। H3PO2 इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फेनिक एसिड, ठीक है। H3PO3, अच्छा H3PO2 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। H3PO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोनिक एसिड। अब आते हैं H4P2O5, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6, दिस इज पायरोफॉस्फोरस एसिड। बेसिकली जो तुम्हारी ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है उसके 2 मॉलिक्यूल लो और उसमें से वाटर बाहर फेंक दो। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड के 2 मॉलिक्यूल लो, उसमें से वाटर बाहर फेंक दो, यू विल गेट पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब आते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, H4P2O6 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्ट्रक्चर याद होना चाहिए बच्चों, तुम रियलाइज करोगे PP लिंकेज भी होती है इसमें, बाकियों में PP लिंकेज नहीं थी, ठीक है ना बच्चों। जो तुम्हारा पायरोफॉस्फोरस एसिड है उसमें PP लिंकेज नहीं है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में PP लिंकेज है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। पायरोफॉस्फोरिक बनता है तुम्हारा ऑर्थोफॉस्फोरिक के 2 मॉलिक्यूल में से वाटर बाहर निकालने से। दिस इज व्हाट यू गेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5। याद रखो पायरो जब भी लिखा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे वो +3 था पायरोफॉस्फोरस एसिड में भी, ये ना पायरोफॉस्फोरस एसिड, इसमें भी तुम्हारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही थी। ऐसे ही ऑर्थोफॉस्फोरिक में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही वो पायरोफॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। मेटाफॉस्फोरिक एसिड इज HPO3N, इसमें भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। गाइस स्ट्रक्चर याद कर लो, रेदर देन लर्निंग इट लाइक दिस आई वुड रिकमेंड यू लर्न द स्ट्रक्चर बच्चों, जो कि मैंने तुम्हें वीडियो में बता रखा है। अब आते हैं प्रिपरेशन में बच्चों, प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए कि व्हाइट फॉस्फोरस प्लस एल्कली, ये तुमने कहाँ पे देखा था बच्चों? तुम कहोगे सर व्हाइट फॉस्फोरस प्लस एल्कली तो हमारा PSC प्लस NaH2PO2, ये कहाँ गया हमारा फॉस्फीन, कहाँ चला गया? NaH2PO2 बनाता था, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? दिख रहा है यार? अगर तुम इसमें H डालोगे, H+ डालोगे तो क्या बनाएगा ये? H3PO2 बनाएगा नहीं बनाएगा बच्चों? PSC प्लस NaH2PO2 था, ये H3PO2 बनाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड भाई, H3PO2 की जगह हमारा NaH2PO2 उन्हें दे रखा था, बट इट विल गिव यू H3PO2 फाइनली। P2O3 तुम्हारा एनहाइड्राइड है, पानी डालोगे यू विल गेट H3PO3, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी, +3 ही रहेगी बच्चों, बस तुम्हारा अब एसिड बन गया विद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलर तुम्हारा +5 में देखा जाता है, P4O10 लिया और पानी में डाला, यू विल गेट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या P4O10 में तुम्हें याद होगा ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही होता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का इस बार तुम्हारे पास एसिड आ गया, क्या बच्चों? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे तुम्हारा P2O3 जिसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट वाज +3, उसमें पानी डाला, हाइड्रोलिसिस किया, यू गेट H3PO3। तुमने P4O10 प्लस पानी डाला, यू गेट H3PO4। ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क नहीं पड़ा, जो P2O3 और P4O10 में था वही तुम्हारा H3PO3 और H3PO4 में। PCl3 और H3PO3 गाइस ये याद करने का है, मतलब नॉथिंग मच टू डू। रेड फॉस्फोरस प्लस एल्कली लोगे, दैट गिव्स यू हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, याद करने का है। रेड फॉस्फोरस प्लस एल्कली एंड व्हाइट फॉस्फोरस प्लस एल्कली, दे आर गिविंग यू 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। फॉस्फोरिक एसिड को हीट करोगे तो यू गेट पायरोफॉस्फोरिक एसिड, और मेटाफॉस्फोरिक के लिए यू टेक फॉस्फोरस एसिड एंड ब्रोमीन एंड यू हीट इन अ सील्ड ट्यूब। याद करने का हो गया बच्चों बेसिकली। स्ट्रक्चर्स मैंने तुम्हें इससे ज्यादा स्ट्रक्चर याद करने के लिए बता रखे हैं, तो यू रिमेंबर दीज स्ट्रक्चर्स गाइस, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, मैंने तुम्हें सारे स्ट्रक्चर्स कह रखे हैं जो तुम्हें याद करने हैं। साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड
इंपॉर्टेंट है, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने लिखवाया नहीं लिखवाया, मेरे ख्याल से तो मैंने करवा रखा है तुम्हें, ये करवा रखा है बच्चों। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस में, स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस में करवा ही रखा होगा मोस्ट प्रोबेबली। पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड, ये सारे याद करने के हैं। इन एनी केस स्ट्रक्चर्स हैव टू बी लर्न। जैसे पूछ लेंगे साइक्लोमेटा फॉस्फोरिक एसिड के अंदर, साइक्लो ट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड के अंदर कितने एच कैन बी लॉस्ट, तो हम कहेंगे यार सारे OH है, ऑल द एच कैन बी लॉस्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? तो ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, यू विल हैव टू लर्न देम। अब आते हैं ऑक्सो एसिड्स में। फॉस्फोरस इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय अदर एटम्स। हमें पता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारी sp3 आ रही होती है, हाँ है ना बच्चों? 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं बच्चों? हाँ है ना? गुड। अब इनमें एक तो एटलीस्ट एक p डबल बॉन्ड होगा और एटलीस्ट एक POH बॉन्ड होगा। अब वो ऑक्सो एसिड्स जिनके अंदर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, लेस देन +5, ये क्या लिखा है? अच्छा, जिनमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से कम है उनमें या तो PP बॉन्ड होगा या PH बॉन्ड होगा। ठीक है, दोनों नहीं होंगे, या तो PP बॉन्ड होगा या PH बॉन्ड होगा। ये PP बॉन्ड वाला तुम्हारा कौन सा केस आ गया बच्चों, जो तुमने देखा था ना गाइस, योर कौन से वाला बच्चों? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो उसमें PP बॉन्ड है और बाकियों में PH बॉन्ड होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वो वाले जिनमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम है, आइदर दे विल हैव अ PP बॉन्ड और दे विल हैव अ PH बॉन्ड, दोनों नहीं होंगे। अब जो एसिड्स हैं जिनमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है फास्फोरस की, वो डिस्प्रोपोर्शनेट करेंगे हायर में और लोअर में। जैसे तुम्हारा H3PO3 है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये एक बार +5 में गया, एक बार -3 में गया, गिविंग अस फॉस्फीन। इट गिव्स अस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 एंड फॉस्फीन बच्चों। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का जो अदर नेम है दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो इज जस्ट अ एक्स्ट्रा टर्म जो कि हमने लगा दी। अब जिनमें पीएच बॉन्ड है यार, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। पीएच बॉन्ड है, ये यहां से जो हाइड्रोजन होगा दैट विल सर्व एज रिडक्शन करने में हेल्प करेगा बेसिकली। तो जो तुम्हारा हाइपोफॉस्फोरस एसिड है दैट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों। ठीक है गाइस, HCPO2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये जैसे एग्जांपल के तौर पे AgNO3 में Ag को रिड्यूस कर देगा, Ag+ से Ag में ले जाएगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। Ag हमारा रिड्यूस हुआ बच्चों, +1 से 0 पे गया, और फॉस्फोरस तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो गया किस पे बच्चों? +5 में। +1 से किस पे गया गाइस? ये +5 पे, और Ag गया +1 से 0 पे। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फर्क नहीं, पहले भी +5 पे था, अब भी +5 पे है। ये जो पीएच बॉन्ड है दे आर नॉन आयनाइजेबल टू गिव H+। मतलब आइडिया यही बताना चाह रहे हैं हम कि जब पीएच बॉन्ड टूटेगा तो दैट हाइड्रोजन विल हेल्प इन रिडक्शन, जबकि जब OH बॉन्ड टूटेगा दैट विल रिजल्ट इन एसिडिक नेचर। गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? द H atoms which are attached with oxygen they are ionizable and they cause a basicity, they are responsible for the acidic nature guys। तो जो HCPO3 है they are dibasic and HCPO4 they are tribasic guys। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? वी आर डन विद ग्रुप 15 बच्चों। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर।